चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कौन से क्वेश्चन पे थे अपन लोग भाइयों बहनों? क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं अपन लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सर। फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ यूनिवर्स लिमिटेड, है ना, कंपनी का नाम है यूनिवर्स लिमिटेड। फॉलोइंग बैलेंस शीट है जिसके अंदर देखना इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में कितना था 5 लाख, क्लोजिंग में कितना है 5 लाख। क्या कोई इंक्रीज डिक्रीज हुआ है? नहीं, मतलब कोई फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर नहीं हुआ है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडरलाइन करो 10% को, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। उन्होंने क्या लिख रखी है सर? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दोस्तों? 10%, जो कि ओपनिंग में कितना था 5 लाख रुपीज और क्लोजिंग में कितना है 5 लाख रुपीज। दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन की ओर। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। बैलेंस पहले 2.5 लाख का था, अब कितना है 4,50,000, मतलब कितना प्रॉफिट है 2 लाख। 2 लाख का प्रॉफिट इस साल कमाया, नेट प्रॉफिट। डिविडेंड पेबल क्लोजिंग वाला है 20,000, कुछ नहीं करते। सेकेंड सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रखी है। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर for the year ended 31st March 21 and 22 were as follow। कल वाली कसम याद रखो, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग प्रपोज डिविडेंड होते हैं तो मेरे को किसको इग्नोर करना है? क्लोजिंग को। और किसको कंसीडर करना है? ओपनिंग को। ऑलवेज क्लोजिंग को क्या करेंगे? इग्नोर। और ऑलवेज ओपनिंग को क्या करेंगे? कंसीडर। ओके चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 50,000। एंड सर कल के फॉर्मूले में था इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जो मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड डिक्लेयर होता है ना। 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में डायरेक्टर चाहे कि वो ज्यादा ही प्रॉफिट हो जाता है ना, तो हमने 2 फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। वो भी एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, कहीं ना कहीं वो भी मेरा क्या है? प्रॉफिट है। तो सर सबसे पहले मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यहाँ पे देखना तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो डिफरेंस इन पी एंड एल देख लो कितना आ रहा है सर 2 लाख रुपीज का। फिर सर हमने जो जो डिविडेंड बांट दिए उनको हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड प्लस कर देंगे, क्लोजिंग वाले को तो अपन क्या करते हैं? इग्नोर ही कर देते हैं, इसलिए अपन क्या करेंगे? ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड को कंसिडर कर देंगे, है ना। फिर सर हमको देखना पड़ेगा इंटरिम डिविडेंड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो भी डिक्लेयर हो चुका है। और सर एक और डिविडेंड यहाँ पे प्लस होगा, बताए कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स का। क्योंकि सर अगर अपन इंटरिम दे रहे हैं, प्रपोज दे रहे हैं, वो तो सब इक्विटी के लिए होता है, और इक्विटी को जो कुछ भी देते हैं उससे पहले किसको देना पड़ता है? प्रेफरेंस को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में डिम डे माना गया है कि 10% प्रेफरेंस शेयर की रेट दे रखी है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी हमने डिविडेंड दे दिया। तो कितना दिया? 50,000। ओके, तो क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। लेकिन इसी में अपन R&D कर लेते हैं, आगे काम आएगा। इस 16 क्वेश्चन में सर देखना, 16 क्वेश्चन में देखना सर, पीडीएफ में आपको दिख रहा होगा, है ना, और ऑफलाइन वालों को उनकी किताब में दिख रहा होगा कि प्रेफरेंस शेयर 10% है। अब मैं आपको समझा रहा हूं। व्हाट इफ इन द केस, व्हाट इफ इन द केस कि सर ओपनिंग फिगर 5 लाख का होता और क्लोजिंग फिगर 6 लाख का होता, तो आप लोग 50,000 प्लस करते कि 60,000 प्लस करते? 60। भाई का आंसर आया 60। सोचो आप लोग, सोचो, है ना। भाई ने बोला हो सकता है सही हो, भाई ने बोला हो सकता है गलत। मैं क्या बोल रहा हूँ? व्हाट इफ इन द केस। सर यहाँ पे तो क्या था कि ओपनिंग भी 5 लाख था, क्लोजिंग भी 5 लाख है। यहाँ पर सुनना, आगे ऐसी सिचुएशन आ सकती है, अपन तो चैप्टर पढ़ाने बैठे भाई साहब, ऑल एस्पेक्ट से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ना। तो आगे ध्यान रखना कि सर देखना, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर तो हमने 5 लाख का 10% यूं ही अप्लाई कर दिया, लेकिन वो ओपनिंग शेयर कैपिटल पे किया है या क्लोजिंग पे किया है ये हमें नहीं पता, है ना। तो सर हम कैसे पता लगाएंगे क्या? तो मैं बोल रहा हूं व्हाट इफ इन द केस इफ ओपनिंग प्रेफरेंस शेयर 5 लाख का है और क्लोजिंग प्रेफरेंस शेयर 6 लाख का है, तो आप जो 10% डिविडेंड यहां पे ऐड कर रहे हो वो 50,000 करोगे या 60,000? चलिए मुझे सोच के बताएं। 60,000 कितना करोगे? 60। सब लोग बोलो कितना करेंगे? जो कि गलत आंसर है, तालियां बजाइए दोस्तों। बिल्कुल सर, हाँ हम लोग सही हो जाते तो आज पढ़ने की जरूरत कहां पड़ती, है ना। सर ये गलत क्यों हुआ? सर मेरी बात सुने,
अगर आपने 10% साल भर का डिविडेंड अगर 10% दे रहे हो और आपने 6 लाख पे दे दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपके 1 लाख एक्स्ट्रा शेयर होल्डर कब इशू हो गए थे? 1 अप्रैल 2000, मतलब ओपनिंग में तो यूं ही 5 लाख दिख रहा है। ठीक है, मतलब सर जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है हम ये अज्यूम करेंगे कि जो शेयर डिबेंचर इशू हुए हैं वो कब हुए हैं? क्लोजिंग डेट पर। और अगर वो क्लोजिंग डेट पे इशू हुए ये अज्यूम करेंगे, और तो जो डिविडेंड मिलेगा वो ऑलवेज किस पे मिलेगा? ओपनिंग पे, क्योंकि 31 मार्च को तू मेरा डिबेंचर शेयर होल्डर बना है, आज ही मैं तुझे 10% डिविडेंड दे दूंगा पूरे साल भर का, नहीं हो सकता। ओके तो यहां पर क्या होता, अगर ओपनिंग 5 लाख क्लोजिंग 6 लाख तो भी हम 5 लाख पे देते, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि एडिशनल शेयर इशू कब हुआ है। एडिशनल शेयर इशू कब हुआ है वो गिवन नहीं होता, तो हम क्या अज्यूम करते हैं? क्लोजिंग डेट पे हुआ। और चूंकि वो क्लोजिंग डेट पे इशू हुआ है तो डिविडेंड जो कुछ मिलेगा वो किस पे मिलेगा? जो ओपनिंग पूरे साल भर था। ओपनिंग पूरे साल भर था 5 लाख, 31 मार्च को मैंने 1 लाख और इशू कर दिया तो 6 लाख, बैलेंस शीट में 6 लाख आ जाएंगे। तो अब बताओ हम 6 लाख पे डिविडेंड दें कि 5 लाख पे? क्योंकि साल भर कौन था मेरे साथ? 5 लाख। हो गई बात क्लियर? लिख लो कहीं पे ये बातें आप, लिख लो ये बातें कहीं पे। तुम्हारे पर्सनल लफड़े तुम्हारे तक रखना, कोचिंग में आके तुम लोग है ना पर्सनल लफड़ों की टेंशन पढ़ाई में मत घुसाना। सबको बोल रहा हूँ, कोई पापा के हाथ की मार खा के आ रहा है, कोई गर्लफ्रेंड के हाथ की मार खा रहा है, कोई बॉयफ्रेंड के हाथ की मार खा के आ रहा है ना? तो ये सब वहां पे रखना। 3 बजे से अपनी क्लास चालू होती है, उसका इम्पैक्ट सीधा कहाँ दिखना चाहिए? पढ़ाई में ही होना चाहिए। नहीं तो फालतू मैं डांट दूंगा तो फिर तुम मेरा गुस्सा तुम्हारे बॉय वहां झाड़ दोगे बॉयफ्रेंड पे, अनुश्री, है ना? ऐसा नहीं करना अपन को। सोचने दो बच्चों को, सोचने के लिए। तो मेरा ज्ञान ऐसा थोड़ी ना खाली ऑफलाइन तक सीमित है, ये उनके लिए भी तो है। पहले बच्चा मोबाइल लेके बैठा है, तुरंत उधर से मैसेज में आ गया आई हेट यू, ब्लास्ट हो जाएगा बच्चा, अंदर से डैमेज हो जाएगा पूरा, मेरे कॉन्सेप्ट की सीधी हो जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ, है ना? चलो मैं वो समझ गया। आज मुझे बोलता है रियल भाई खड़े हैं सामने, हम भाई जैसे ही हैं तुम लोगों के, बिल्कुल भाई हैं यार। वैभव मान गया ना भाई? बिल्कुल यार भाई। भव्य मान गया ना? पवन मान गया ना भाई हूँ मैं तेरा, है ना? चले पराठे खिलाए ना भाई। चले आगे बढ़े। सर देखें, कोई मुझे बोल दे खाली सर मुझे थोड़ी सी इतनी सी भूख लगी है, मैं इतना खिला दूंगा। देखें, लगी ना? चलो कितना बड़ा पेट है बेटा तेरा, अभी तो जो ठूस के आया तू उधर। हाँ बेटा, अब इतने पराठे खाएं कि भूख नहीं लगती, कुछ और लगती है। चले सर, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। चले सर देखे आए बड़े आगे। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ग्लोबल लिमिटेड, डिटरमाइन नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगेन क्या कैलकुलेट करना है तनु माता, है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आज माता जी दिख रही है, अपनी दीदी जी कहाँ गई है? शिखर जी गए वहां पे, तो भी आंदोलन चल रहा है भाई, आंदोलन करेगी वो। क्वेश्चन तो सोल्व नहीं हो रहा। देखिए सर, इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में कितना है? 5 लाख। क्लोजिंग में कितना है? 5 लाख। और बोल दे उसके कान में जाके बोल दे ना, ओपनिंग में कितना है? 5 लाख। क्लोजिंग में कितना है? 5 लाख। 8% अंडरलाइन करो, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओपनिंग में कितना है? 10 लाख। क्लोजिंग में कितना है? 10 लाख। क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं अपन? 17 पढ़ रहे हैं दोस्तों। देखें ये रहा 17 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना? सर देखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिख रहा है। ओपनिंग इक्विटी शेयर कैपिटल ग्लोबल लिमिटेड की कितनी है? 5 लाख। क्लोजिंग कितनी है? 5 लाख। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने हैं?
10 लाख और क्लोजिंग वाले भी 10 लाख। फिर आगे बढ़ो। सरप्लस दैट इन बैलेंस इन द P&L 7 लाख ओपनिंग था और 25 लाख क्लोजिंग, मतलब कितना पैसा कमाया? कितना कमाया? 13 लाख का प्रॉफिट कमाया। उसके अंदर डिविडेंड का एडजस्टमेंट कर लेते हैं सर। देखो, इंटरिम डिविडेंड 1 लाख वाज पेड ऑन 1 जनवरी ऑन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर पे पे करते हो तो प्रेफरेंस का भी होना चाहिए। चलो कैलकुलेट करके बता दो ऐसे ही। चलो आंसर आ गया, आंसर आ गया। कर लोगे? करोगे ना अभी, है ना? क्योंकि सर बड़े क्वेश्चन में ये अक्यूमुलेट होके आ जाएगा। याद करना, पार्टनरशिप वाला केस भी छोटे छोटे केस से अपन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते, फिर बड़े क्वेश्चन में एक साथ आके सब एक साथ गिरते थे, है ना? चल, हाँ, पुरानी बुक तो फॉलो करनी भी नहीं चाहिए। सही कह रहा हूं। देखे सर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन for the year ended 31st March 2022, calculate net profit before tax and extraordinary। नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप वाली बात याद आ जाती है। 36 नंबर की है भाई साहब, है ना? 36 का आंकड़ा भी है। देखिए सर, है ना, पार्टनरशिप में सर पंगे होते हैं। बच्चे आपको क्लास से बाहर भगा देते हैं, आप बच्चों को भगा देते हो, लोग लगा लेते हो सर, कुछ भी करते हो। शेप इसमें कितना अच्छा चला रहे हो सर, लाइव भी दे रहे हो, सबको रिकॉर्डेड लेक्चर भी दे दोगे, सब दे दोगे सर। पार्टनरशिप में ऐसा क्यों? वही तो नहीं बनती लोगों से, इसलिए। ये तो क्या है, आधे बच्चे सोचेंगे रटना ही तो है, रट देंगे। आधे बच्चे सोचेंगे ठीक है रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, लेग लेंगे, क्या है 8 नंबर का तो टॉपिक है। लेकिन अगर पार्टनरशिप छोड़ोगे तो 36 नंबर, 36। जितने मार्क्स का है उतने का आंकड़ा रहता है। तो 36 नंबर पढ़ाएंगे तो अपने बीच में कैसा आंकड़ा रहेगा दिशान? मजा आया लेकिन उस दिन है। चलें सर, 18th question, from the following information for the year ended 31st March 2022 calculate net profit before tax and extraordinary item। ये क्वेश्चन आप लोग अभी साथ ही साथ कॉपी में करके बताएंगे सारे बच्चों। इंडिया लेवल पे सब लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि कहां से कोई कहां से, है ना, भले कोई कहीं भी बैठा हो। सर देखेंगे, पहले क्वेश्चन को रीड करवा रहा हूं, फिर सोल्व करेंगे। सबसे पहले आएंगे सर, क्या लिखा हुआ है सबसे पहले देखना, स्क्रीन पे भी देख सकते हो आप लोग, क्या लिखा हुआ है? सरप्लस। तिवारी जी, व्हाइट जैकेट, एक नंबर, एक तरफा नेता। देखिए सर, सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ P&L ओपनिंग वाला, अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, माइनस में है। मोस्की किस में है? वो माइनस में है, जैसे कि अभी तू है ना? देखें सर, वो क्या है? माइनस में है वंशिता, है ना? और सर क्लोजिंग वाला कितना है? 5,40,000 पॉजिटिव में है। इसका मतलब सर प्रॉफिट कितना? 7,40,000। सर देखें, समझे सर कैसे यार? देखो, अगर वो पॉजिटिव फिगर होता मयंक जी पाठक, अगर वो पॉजिटिव फिगर होता माइनस करते, नेगेटिव फिगर है तो प्लस कर देंगे। ये तो हमने रटा रटा है, समझ लिया। अब लॉजिकली समझो सर। देखो, मेरा पहले लॉस था 2 लाख रुपए का, अब हम 5 लाख के प्रॉफिट में है, मान लो 5 लाख के प्रॉफिट में। तो इस लॉस से प्रॉफिट पे आना, मतलब लॉस से पहले जीरो पे आऊंगा तो 2 लाख का प्रॉफिट कमाना पड़ा होगा। फिर उस जीरो से 5 लाख, मतलब टोटल लॉस से लेके मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? 7 लाख का। बोलो क्लियर है? ऐसा यहाँ पे कैलकुलेशन करना है सर। तो ओपनिंग में लॉस है 2 लाख का और क्लोजिंग में प्रॉफिट है 5,40,000 का। तो क्या हो जाएगा सर? 7,40,000 का मेरे पास क्या है? प्रॉफिट है। बोलो क्लियर है या नहीं? डन। आगे बढ़े, है ना? मैं हर एक बच्चे के पास घूमने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन स्क्रीन पे सब लोग देख सकते हो, मैं घूमने आ रहा हूँ। चलो आज भ्रमण पे निकलते हैं, क्योंकि बहुत पीछे तक जाना है। वो 250 नंबर का बच्चा क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा। चले सर, देख के आते हैं। हाँ, बताइए मुझे यहाँ पे आप लोग। और फिर सर प्रपोज डिविडेंड, अंडरलाइन करो, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। सर ये तो क्लोजिंग वाला है, उसको तो हम क्या करते हैं? पहली फुर्सत में बोलते हैं बेटा भग, पहली फुर्सत में निकल, है ना? आयुष, क्लोजिंग वाले को क्या बोलते हैं? प्रपोज डिविडेंड को पहली फुर्सत में निकल। अच्छा, ऐसा ही बोलना है ना? और ओपनिंग वाले को बोलते हैं पहली फुर्सत में आजा, झलक दिखला जा। उसी को प्लस, उसी को माइनस। ओके, उसी को यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एंड एक्स्ट्रा आइटम में प्लस करेंगे, और उसी को फाइनेंस से माइनस करेंगे, अगर प्रपोज होगा तो। अगर प्रपोज किया हो तो। किसी ने किया है आज तक प्रपोज कि नहीं? नहीं। वेरी गुड प्रटा, चलो ओके। पर कोई बात नहीं, प्रपोज नहीं करे तो चलेगा, लेकिन प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट सही कर देना। चले सर, फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर एनी ट्रांसफर टू रिजर्व,
एनी ट्रांसफर टू रिजर्व में लीड्स टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मैंने आपको पढ़ाया है ना। पहले प्रॉफिट कमाओगे तभी ना तो ट्रांसफर करोगे आप लोग। एनी ट्रांसफर टू रिजर्व में लीड्स टू अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब माना जाएगा कि वो मेरा प्रॉफिट था तभी तो ट्रांसफर किया है, तो ये भी प्लस हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों, है ना। फिर आगे बढ़ेंगे सर, यहाँ पे बोला क्या गया है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, है ना। तो सर प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में लिख लो वहां पे पहले कॉन्सेप्ट, क्लोजिंग वाला प्लस करेंगे यहां से, है ना, मतलब पहले पूरी बात सुन लो फिर लिखना। क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स हम प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने के लिए, और ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे ऑपरेटिंग में सबसे नीचे, ये लिखो बात। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होगा, ओपनिंग वाला माइनस होगा, लेकिन कहां से, ऑपरेटिंग से। यही एडजस्टमेंट होता है सर, 2-3 एडजस्टमेंट होते हैं जैसे मैं लिखवा दे रहा हूँ, वही काम आएंगे, उसी पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देख लेना। आप तो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना, कल को आके बोल देना कि सर आपने बोला था। लॉग आउट कर दिया मैंने यार। चलिए अब देखो आरबीओ, है ना, आगे समझ में चले। तो आपने क्या लिखा वहां पर, क्या लिखा, प्रोविजन फॉर टैक्स क्लोजिंग वाला प्लस होता है किसके अंदर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाले, और ओपनिंग वाला क्या होता है, माइनस होता है। ये करके पहले आंसर तो निकालो, फिर इसका मैं लॉजिक समझा दो जो मैंने लिखवाया है। आगे आंसर 13,30,000, 13,30,000 इसका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए बेटा कोई एक बच्चा चेक तो करे, अरे चले सर, लॉजिक बिहाइंड जो मैंने लिखवाया, चल रहा है मोबाइल अच्छे से, देखो पूछा मैंने, वही मोबाइल अच्छे चल रहा है बेटा, ओके। सीबीएसई बोर्ड अलाउ नहीं करती, करना ही नहीं, कैलकुलेटर ओनली नेहा, हिमांशु, मयंक, तिवारी, ये जो इंटरनेशनल बोर्ड वाले हैं ना यही करेंगे सीबीएसई वाले, एमपी बोर्ड वाले नहीं। हाँ हाँ, आईसीआईसी में अलाउड है ना, आईसीआईसी में अलाउड है, चले कैलकुलेटर अलाउड है, बड़े लोग होते हैं वो। देखने ना, देख हिमांशु को देख ले, शर्मा मत भाई, शर्मा मत यार। और जुनेजा कहाँ गया था कल, रिकॉर्डेड है पूरा, देख लेना यूट्यूब पे जाके लाइव सेक्शन में, सब्सक्राइब, लाइक, घंटा सब हाँ हाँ हाँ, चले सर सुने, इसका लॉजिक सुनो, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या क्या लॉजिक सुनेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का हर एक लोगों के लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे भी और कॉन्सेप्ट आएंगे, अभी जितना कॉन्सेप्ट है उतना मैं लिख देता हूं जितना मैंने लिखवाया है ना। देखिए सर, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब ये होता है कि 31 मार्च को मैंने कोई मेरी टैक्स लाइबिलिटी असेस करी है,
31 मार्च मतलब ये पूरा साल है ना, ये पूरा साल 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये साल शुरू हो रहा है, ये साल खत्म हो रहा है। मैंने इस साल के जो भी प्रॉफिट कमाए होंगे उस पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनेगा पूरे साल भर का, उसका नेट प्रॉफिट कब आएगा? 31 मार्च को। 31 मार्च को मैं इस प्रॉफिट को देख करके कुछ मेरी टैक्स लाइबिलिटी असेस करूंगा, क्योंकि वो मुझे पेमेंट करना है, लेकिन वो हो सकता है कम हो या ज्यादा हो। वो फाइनलाइज कब होगी? जब मेरा टैक्स ऑडिट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, है ना। टैक्स ऑडिट उल्टा चलता है, इस साल का ऑडिट नेक्स्ट ईयर में होता है ना। तो सर सुनना, वहां पे ऑडिटर अपॉइंट करने पड़ते हैं, वो टैक्स ऑडिट करेंगे, फिर अपन रिटर्न भरेंगे, सब बात होंगी। तो 31 मार्च को मैंने कोई P&L में टैक्स नाम का खर्चा रिकॉर्ड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स। अगर कुछ एस्टिमेट्स बेसिस पे अपन लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, उसको प्रोविजंस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। तो मैंने पे क्या रिकॉर्ड कर दिया? प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। ओके, वो मेरे P&L में से डेबिट हो गया। अब मुझे बिफोर टैक्स जाना है तो मैं किसी को प्लस करूंगा? उसी को जो क्लोजिंग बनाया। तो मैंने क्या लिखवाया? क्लोजिंग को ही प्लस करोगे। अब सर मैं आ गया, अब बताएं कि मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूरी बन जाएगी, उसमें से मुझे लास्ट माइनस करना पड़ेगा इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं इस साल जो इनकम टैक्स पे करूंगा वो इस साल का करूंगा कि पिछले साल का इस साल में पे करूंगा? सर ये सेम कंडीशन वहां भी तो होगी 31 मार्च को, क्योंकि उस साल का टैक्स इस साल असेस हुआ होगा जो मुझे पे करना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर माइनस हुआ है ओपनिंग वाला प्रोविजन और प्लस हुआ है क्लोजिंग वाला प्रोविजन। सर ये सिचुएशन तब अप्लाई होती है जब प्रोविजन फॉर टैक्स इज इक्वल टू योर टैक्स लायबिलिटी। लेकिन क्वेश्चन आगे जाएगा धीरे धीरे, अभी तो बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, जैसे जैसे आगे जाएगा तो सर ऐसा हो सकता है ना कि प्रोविजन कुछ ज्यादा हो और पे कुछ कम करना पड़े। उसके लिए हम क्या करेंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर पेड दिया है तो इन प्रोवाइडेड निकालना पड़ेगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि प्रोविजन फॉर टैक्स ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है और कुछ भी नहीं दिया है कि इनकम टैक्स पे कितना करा है भूपेंद्र सिंह, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, क्लोजिंग वालों को एड बैक कर देंगे कहां पर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में, और ओपनिंग वाले प्रोविजन को माइनस कर देंगे कहां पर? ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लास्ट वाले कैलकुलेशन में। बोलो क्लियर है? अब जो लिखा हुआ समझ में आ गया? इसके पीछे लॉजिक भी है ना, क्योंकि टैक्स ऑडिट ईयर एंड के दूसरे साल होती है, तो इस साल जो पे करेंगे वो पिछले साल का टैक्स पे होता है, तो हमें ओपनिंग वाला माइनस करना है, और क्लोजिंग वाला इस साल के P&L में चला गया वो हमें बिफोर टैक्स जाने के लिए प्लस करना पड़ता है। बोलो क्लियर है? क्या इतना लॉजिक कोई बता पाएगा आप लोगों को? हाँ, एक इंसान है जिंदा, कौन है अभी? यश मित्तल। अच्छा मैं तो जोर से बोलो ना, शर्माते क्यों? चले सर, ओके ओके, चले 18 क्वेश्चन हो गया दोस्तों आप लोगों से। आए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सर यहां पर लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स इस क्वेश्चन 19 में क्या डिफरेंस है देख लो। 19 में क्या डिफरेंस है सर? वहां पे प्रोविजन भी लिखा है और पेड वाला भी लिखा है, तो पेड वाला तो हमें ऑपरेटिंग के नीचे माइनस होता है, तो वहां लिख लो ये तो ऑपरेटिंग का काम है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इसका कुछ काम नहीं है, लिख लो ऐसा। और ये क्वेश्चन होमवर्क ले जाओ। इनकम टैक्स पेड वाला जो है ना लास्ट में लिखा, बोलो कि ये तो ऑपरेटिंग में काम है। अभी तो हमें सिर्फ क्वेश्चन ने क्या पूछा है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, तो उसमें तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्लोजिंग वाला प्लस कर देंगे। ओके, देवी देवताओं, सज्जन सज्जनियों, अंकल आंटियों, चिंटू चिंटियों, चलो। मैंने देखो चिंटियों बोला तो वो पीछे से देख रहा है वो पीछे बैठा है ना 15वीं बेंच पे, है ना, वो देखो बोल रहा है ये चिंटे को मीठे एंड मिठियों देखे सर, ओके सर। 19 क्वेश्चन हो गया। उनको सुनाना ही तो है। घर पे बैठ के अगर मैंने मूवी जैसा चला दिया ना तो 15 मिनट में लोग क्या बोलेंगे? टाटा बाय बाय, लाइव क्लास का आनंद लीजिए वर्चुअल। चले, देखो मीठा मीठी बात पे कितनी हंस रही है, मीठी मीठी हंसी दे रही है। अच्छा वो बोलेगा तो तेरे को ही ना, श्रीमान को ही बोला जाता ना कुछ तो। चले सर, क्वेश्चन नंबर 20, 20 पे आइए।
ऑल कपल्स प्लीज पे अटेंशन। चले देखें 20 क्वेश्चन पे आए। एक वो अलग बात है कि लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है, लेकिन क्लास के अंदर जहां पे अच्छे तो ऑल कपल प्लीज पे अटेंशन, है ना। देखें पढ़ना अड़ना तो ठीक है, सुन लेना, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन प्लीज कपल लोग थोड़ा सा अटेंशन इधर दे दो। 3 से 5 का समय मांगा है, 5 के बाद आप लो ना दूसरा अटेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी सिर्फ मुझे अटेंशन दीजिए। अकाउंट्स गुरु वेलकम्स यू। चले सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अगेन क्या कैलकुलेट करना है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अगेन क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, देखेंगे सर क्या लिखा हुआ है। शेयर होल्डर्स फंड कितना है दोस्तों, ओपनिंग में 8 लाख, क्लोजिंग में 8 लाख। शेयर होल्डर फंड मतलब इसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब कुछ होगा। सर उसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी, नोट नंबर 1 में से। और नोट नंबर 1 आपको क्या होगा, मिल जाएगा वहां से। देख रहे हैं दोस्तों मेरे, नोट नंबर 1 आपको मिल जाएगा कहां से, पीछे देखो, पीछे देखो, ये नोट नंबर 1 दिख गया आप लोगों को, जिसके अंदर क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग में 5 लाख था, क्लोजिंग में 5 लाख है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओपनिंग में 5 लाख है, क्लोजिंग में भी 5 लाख है। चले सर फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये आगे आ गए। रिजर्व एंड सरप्लस ओपनिंग वाला 520, क्लोजिंग वाला 695, इसका भी नोट नंबर 2 देखना चाहिए। कहां पर, बैक ऑफ द क्वेश्चन में देखिए आप लोग, नेक्स्ट पेज पे है ना, क्वेश्चन नंबर इसके आओ पीछे देखो, वहां पे लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस में सर ट्रांसफर टू रिजर्व पहले 2,10,000 था, क्लोजिंग में कितना है 2,75,000 है, तो कितना ट्रांसफर किया है 65,000। किस साल का प्रॉफिट होगा, इस साल का। फिर देंगे सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले कितने का था 2 लाख का, इस साल कितना आ गया 2,50,000, मतलब क्या हुआ 50,000 का अप्रोप्रिएट किया है, तभी ना तो ये बड़ा होगा। फिर आगे बढ़ेंगे सर, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द P&L 1,10,000 माइनस 1,70,000 60,000, तो इन दोनों का डिफरेंस अपन एड बैक कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला जो हो सकता है भी। फिर आगे बढ़ेंगे सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिख रखी, करंट लायबिलिटी लिख रखी, पीछे आओ एडिशन में क्या लिखा, कुछ भी नहीं। एंड सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो, नोट से अकाउंट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, हमें क्लोजिंग वाला कंसीडर करना है या ओपनिंग वाला, क्लोजिंग वाला। उस बात को देख लो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्लोजिंग वाला प्लस होता है, ओपनिंग वाला माइनस होता है, कहां पर, ऑपरेटिंग के नीचे। ये बात को 3 बार बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बोल रहे हो, चलो बोल के बता दो। प्रोविजन फॉर टैक्स अनलेस एंड अनटिल कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होती है, सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन रहता है ओपनिंग क्लोजिंग वाला, तो क्लोजिंग वाला प्लस होगा कहां पर, नेट ऑपरेटिंग बिफोर टैक्स के अंदर, ओपनिंग वाला माइनस होगा कहां पर, ऑपरेटिंग के नीचे। ऐसा बोल रहे हो, मेरे हाथ ऊपर जाएंगे तो तुम समझना प्लस वाला, नहीं जाएंगे तो माइनस वाला, उसके पहले बोल देना, ठीक है। चलो प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है कहां पर, कौन सा वाला, ओ क्लोजिंग, ओपनिंग आने वाला था ऐसा नहीं बेटा, क्लोजिंग बोलो। चले फिर बोल रहा हूं, प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कौन सा वाला, और माइनस होता है ऑपरेटिंग के सबसे नीचे कौन सा वाला, ओपनिंग वाला। ठीक है, लॉजिक बता दिया था मैंने कि सर इस साल P&L में जो टैक्स रिकॉर्ड हुआ है वो क्लोजिंग वाला मैंने P&L में रिकॉर्ड किया है। टेक्निकल मेंबर प्लीज चेक, है ना, ऑल कपल प्लीज पे अटेंशन, आप लोग 2 मिनट का कुछ भी कर सकते हो। सर देख, मौका मौका मौका, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके नो प्रॉब्लम, तो हट, लाइव तो नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। चलो सर सुने, बस कपल 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 बस, अरे बेटा दूर दूर दूर, हाँ चले सर कपल, ओके सुने। कपल्स लोग तो
मतलब ये सारी वीडियो की लिंक तुम्हारे पेरेंट्स के नंबर पे भी डाल देंगे जो लाइव बैठे ऑफलाइन उनके पेरेंट्स को अंदर डाल देंगे। कपलिंग चल रही है यहाँ पे, क्या चल रही है? हाँ? मेहुल क्या बोल रहे हैं कुछ चले सर कोई बात नहीं, वो तो स्टॉप हो गया। ओके अपलोड करेंगे, वो तो फ्रेश वीडियो अपलोड करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सुने कपल प्लीज पे अटेंशन। ओके देखो ये दो लड़के तो कैसे बैठे हैं देखो लड़का होके लड़के से प्यार नहीं। अच्छा ओके 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 नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ओके दीदी मोबाइल 5वीं क्लास के बच्चों को। अच्छा कपल में बात आ गई तो सर हमारे कपल तो साथ में है नहीं, साइंस वाले पढ़ते हैं, साइंस में बैठे कपल। अरे कॉमर्स वाले पटाया करो, बिजनेस माइंड है चले। तेरे वाला कॉमर्स में नहीं। अच्छा तनुश्री बोल रही सर मैं 12वीं क्लास में, बॉयफ्रेंड मेरे 10th क्लास में। सोचो क्या हो सकता है इसका मतलब। जूनियर नहीं 2 बार फेल हो गया वो अच्छा अच्छा हाइट के हिसाब से। ओके चलो नो प्रॉब्लम, है ना चलो। हाँ पढ़ा देते हैं यार, है ना वही। हाँ लाइव बंद हो गया वो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी चले सर। मेरे को बोला गया है कि पास वाले को। हाँ किसको मैं माइक दूं, आपको माइक दूं, किसको बोला गया ये? नहीं 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 नहीं, ऐसी क्वालिटी सिर्फ दो दो लोगों में मिली मुझे अभी इस क्लास के अंदर, बाकी लोग तो नहीं है ऐसे। चले सर समझते हैं, ये क्वालिटी होती है। अब वो हो सकते समझ गए, दोनों समझ गए, दोनों अपने अपने लेवल पे समझ गए, दो लोग हैं। चले सर आगे। हाँ 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 गलत बात है, कौन से? कौन से स्टूडेंट? अच्छा वो बोल रहे हैं घर पे बैठे वाले। अरे यार तो घर वालों को बोलो यहाँ तक तो आए। अब वो घर में बैठा है कि कैफे में बैठा है, उससे अच्छा कपल लेकर यहाँ आ जाता बेटा, 1 घंटे का 200 रुपये बचता सही तेरा। हाँ वहां लेके पानी पिएगा, पानी की बोतल महंगी मिलेगी, मैं तो पानी भी फ्री में पिला रहा हूँ, है ना, इसलिए क्लास खोल के बैठा। और सर 3 से 5 इसलिए टाइम रखते हैं। देखो देखो भूमिका का एक्शन, और सर तो बिल्कुल ब्लेड सर, गजब बात करी, गजब बात, गजब बात। वास्तव में सर 200 रुपये होते हैं 1 घंटे के, कैफे में चार्ज है सर आप कैफे का चार्ज बता रहे हैं कि 600 रुपये क्या हुआ? कोई बात नहीं सर, हाँ कैफे में 200 रुपये घंटा, और ये सामने 600 रुपये सामने क्या है अनुषी सामने? ओके चले सर। क्वेश्चन देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? चलो तो इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 को फटाफट कॉपी के अंदर। ट्वेंटी वाले को सोल्व करो, डाला था। पेन से कर ले। अरे वो आदमी अलग है यार, दे दे तू कर। क्वेश्चन 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 बेटा, जाने नहीं दूंगा मैं रात की 10 बजे तक। भार्गव कुछ याद आया तुझे मुझे देख के? नहीं अब, अरे वो बात तो हो गई फाइनल, वो तो आ ही जाएंगे। छिंदवाड़ा करते हैं अभी बात अपन क्लास के बाद, है? जल्दी करो बच्चों, सीएफएस तो ऐसा कर लो कि उसको फिर रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपने सारे चैप्टर यूं ही उड़ा दिए, शेयर डिवेंचर पार्टनरशिप यूं उड़ा दिए, ऐसे मत करो, अब जो करो सब अच्छे से करो, है ना। साक्षी बोल रही सर कैसे उड़ाए? मैं उड़ने बैठी तो अगर तू चुप रे।
गरिमा, क्या हाल चाल है? तबीयत सही हो गई? एग्जाम खत्म हो गए? फिर छुट्टी मारा? और वो मिले अगर फ्रेंड, तो उसको बोल देना CFS यहाँ पे मिल जाएगा रिकॉर्डिंग में, तो देख लेगा वो। ठीक है। और बुआ को प्रणाम। गरिमा बुआ को कब प्रणाम करेगी? आज। ओके, चले सर, हो गया होगा क्वेश्चन। देन 21 यूर कंपल्सरी होमवर्क, घर पे ट्राई करना, थोड़ा दिमाग लगाना। 21 क्वेश्चन, 22 अगेन होमवर्क, 23 पे बढ़ते हैं अब धीरे धीरे आगे। देखो सर, 22 तक होमवर्क है, लिख लो। 22 तक होमवर्क है, लिख लो सब बच्चे। 22 तक होमवर्क है, सब बच्चे लिख लो। 22 तक होमवर्क है, सब बच्चे लिख लो। अब सर आते हैं 23 क्वेश्चन पे, और 23 क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, ओके, चले आइए सर, रेड करते हैं, रेड करते हैं सर। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। कल की क्लास को याद करेंगे अगर अपन, तो हमें देखना सर ऑपरेटिंग की स्टेप सारी मुझे आपको एक बार याद करके मुझे यहाँ पे बुलवानी है ना। चले बोलेंगे सर, मेरी बात बोलना। इनडायरेक्ट मेथड की ओर से हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, पूरा इंदौर अपना क्या हो जाना चाहिए, जान जाना चाहिए कि यहाँ पर कुछ तो पढ़ाई हो रही है। भले इंदौरी जाएगा चल रहा है वहां पर, लेकिन देखो काफी सिंसियर बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना। सलाम है आप लोगों को। तो मुझे कल के लेक्चर का मुझे याद दिलाएंगे, क्रिसमस इधर आ, है ना। चले सर देखें, याद दिलाओ। इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट सबसे पहले किसको कैच कर लेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके अंदर सबसे पहले एडजस्टमेंट किसका? नॉन कैश एक्सपेंस का ऐड करते हैं, नॉन कैश इनकम को माइनस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस। उतना करने के बाद जो आएगा कैश फ्लो, वो कौन सा होगा मेरा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल। उतना ही रिवाइज कराओ अभी मुझे, क्योंकि समय के बाद और कराना है थोड़े समय बाद। तो दोस्तों यहां पर हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा आपको? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस वाला निकालना है। तो हमें सिर्फ क्या करना है सर? हमें क्या करना रहेगा? सबसे पहले वर्किंग नोट में मैं निकाल दूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है ना। फिर उसके अंदर ये 4 एडजस्टमेंट कर दूंगा, कौन कौन से? नॉन कैश एक्सपेंस को प्लस नॉन कैश इनकम इफ एनी अगर पाई जाती है, प्रपोज सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर डिक्रीज होना, है ना। एंड सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करके बता रहे हो। 2 मिनट दे दूं बेटा? वैभव कर सकता है, तेरे अंदर बहुत वैभव है ना। सबसे क्लास का स्मार्ट लोंडा है वैभव। और स्पर्श को जलन हो गई। कोई बात नहीं यार, तू देवास में तेरी हीरोगिरी दिखाना है यार भाई, इंदौर का है आदमी। आयुष अपने को वहां दिखाना है। कहाँ का है आयुष? कहाँ का है? बैतुल। ओह तुझे बड़ा याद है यार। बैतुल MP में है कि छत्तीसगढ़ में? किस में है बैतुल? MP में। चलो फटाफट करो दोस्तों, मुझे पूरा गर्व है आप लोगों पे। नाक मत फुलाइयो बेटा। ए कृष्णा कहाँ है? प्रेस्टीज, अच्छा कहाँ है कृष्णा? उसको बोलना 31 तारीख के पहले क्या होगा फिर? हाँ पक्का ना? ओके ओके ओके। मेहुल शारदा जहां कहीं भी हो, मुझे सुन रहे हो अगर आप, रजिस्ट्रेशन करवा लो तो कभी तो सुनेगा। हा? आप सब लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो मुझे? कौन कौन नहीं करता है? नहीं करते हो? अरे यार खोलो। फॉलो बैक नहीं किया?
कर देता हूँ, अभी फॉलो बैक कर देता हूँ। नाम लिख दो अपना। हाँ तो चुप ही रहना भाई, लड़की बोलते ही चुप हो जाता है। रौनक कोठारी अलग ही झिक जाएगी बेटा अपना। मैंने कितने दिन बाद इंस्टाग्राम कल चलाया था यार, मजा आया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे मिठाई के साथ तीखा भी है क्या, चुप गया। तिवारी जी। हाउ। नहीं वो प्राइवेट है। अरे यार, सर को ने गर्लफ्रेंड है क्या सर? हाँ, बिल्कुल। देखा भूपेंद्र, ऐसा लेवल होना चाहिए। हो गया क्वेश्चन, चलिए दोस्तों। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा और 4 नंबर एग्जाम में लेके आ गए होंगे आप लोग। मेरे एग्जाम में अभी आज की। दोस्तों उस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 होमवर्क रहता है, आज का 25 होमवर्क रहता है एंड 26 होमवर्क है। बाकी चीजें करेंगे अपन कल 27 से। ओके, होमवर्क ना करने वालों को क्लास में अलाउ नहीं होगा 26 तक। ओके बाय बाय, आज के लिए इतना ही।